अच्छा, आप लोग को पता है कि एक चौथ का चांद निकलता है, उसे देखना नहीं चाहिए। यदि उसे हम लोग देख लेते हैं तो हमारे ऊपर ना एक कलंक लग जाता है, झूठा कलंक लगता है ना। वही उस चांद को, चौथ के चांद को प्रभु श्री कृष्ण ने देख लिया था, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कलंक लगा था। कौन सा कलंक, आइए मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, प्रभु श्री कृष्ण जब चौथ के चांद को देख लिए थे तो प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा। कौन सा? प्रभु श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे, उनका नाम था राजा सत्राजित। राजा सत्राजित की वो राजा सत्राजित वही राजा थे। तो राजा सत्राजित सूर्य देव की बहुत आराधना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो जब सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सूर्य देव उन्हें वरदान में एक मणि देते हैं, श्यामंतक मणि। उस श्यामंतक मणि का ये राज था कि तुम उसकी दिन भर पूजा करो, वो तुम्हें एक दिन में तुम उसकी दिन भर पूजा करो, वो तुम्हें 8 तोला सोना देगी। कितना? 8 तोला सोना, 8 तोला। तो वो श्यामंतक मणि को लेकर के द्वारिका गए अपने मित्र को दिखाने वो मणि। तो द्वारिका के गए, द्वारिकाधीश के पास, देखो मैंने सूर्य देव की आराधना करके इतना बड़ा विजेता पाई है, मणि पाई है भाई। तो द्वारिका के सैनिक कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये श्यामंतक मणि जो है, ये मणि तुम हमारे द्वारिकाधीश को दे दो। अब प्रभु कहते हैं हाँ दे दो, हम इनकी पूजा करेंगे, तुम फिर जितना इसके बदले मूल्य लोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तो वो श्यामंतक मणि जो सत्राजित था, राजा सत्राजित, वो गुस्से में कहता है मैं क्यों दूं, मैं इतने वर्षों तक तपस्या कर रहा हूँ, मैं तपस्या का फल क्यों दूं तुम्हें। और वहां से चल पड़े। तो एक दिन राजा सत्राजित से वो मणि उसका भाई ले गले में पहन करके, अपने भैया से गले में जिद्दी करके वो मणि ले करके जंगल में चल गया अपने घोड़े के रथ से। और तभी उस राजा सत्राजित के भाई को एक शेर ने घोड़े के सहित मार दिया और वो मणि छीन करके ले गए। तभी एक रीछ ने वो देखा कि शेर लिया, तो उस रीछ ने उस शेर को मार करके श्यामंतक मणि अपने पास रख ली। 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन हो गए, उसका भाई मणि लेकर के लौटा नहीं। तब उसे राजा सत्राजित को समझ में आ गया कि प्रभु श्री कृष्ण ने, कि उस कृष्ण ने, मेरे मित्र ने मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन करके ले गई जंगल। और तभी वहां द्वारिका गया वो राजा सत्राजित और चिल्लाने लगा, तुम्हारा राजा कैसा है, मेरा मणि चुरा लिया। अब प्रभु श्री कृष्ण टेंशन में आ गए, हे भगवान, ये मेरे ऊपर झूठा कलंक, मैंने तो कभी नहीं चुराया मणि, अरे नहीं देता। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं एक काम करो, तुम हमें कुछ दिनों का समय दो, हम तुम्हारी मणि तुम्हें ला करके तुम्हें दे देंगे, ठीक है। कहा दिया समय कुछ दिनों का। तो प्रभु श्री कृष्ण अपनी सैनिकों को लेकर के चल पड़े जंगल की ओर चल पड़े।
और जंगल की ओर जब चल पड़े जंगल की ओर जब चले तो देखे कि उसका भाई मरा पड़ा है और वहाँ एक शेर के पंजों का निशान है। तभी देखा वहाँ फिर शेर मरा हुआ है, वहाँ से एक रीछ का निशान है पैरों का। अब उस रीछ के पैरों का निशान का खोजते खोजते वो चल पड़े, आ गए श्री जामवंत जी के पास। जामवंत जी, वो जो रीछ था ना, वो रीछ थे जामवंत जी, जो त्रेता युग में भगवान राम के सहयोगी थे। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि जामवंत जी तो त्रेता युग में थे, ये द्वापर युग में कैसे जिंदा है? तो प्रभु श्री राम से ना जामवंत जी ने कहा था, प्रभु एक ना एक दिन आप भी मुझसे लड़ाई कीजिएगा, द्वंद्व कीजिएगा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुमसे द्वंद्व करूंगा, लड़ूंगा, ठीक है? तो उस वचन तक अभी भी जामवंत जी जिंदा है। तो जब प्रभु श्री कृष्ण अपने सैनिकों को कहते हैं तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अब अंदर गए तो देखा कि जामवंत जी की पुत्री जामवती वो उस मणि से खेल रही है। अब उस मणि को प्रभु श्री कृष्ण मांग लेते हैं, तभी वहां पर वो जामवंत जी आ जाते हैं, वो रीछ, और कहा तुम मेरे गुफा के अंदर कैसे आ गए? कहा मैं ये मणि लेने आया हूँ, ये मणि मेरी है, मुझे दे दो। कहा नहीं, तुम्हें मुझसे एक द्वंद्व लड़ना पड़ेगा, यदि जो जीता मणि उसका। कहा ठीक है। लड़ाई स्टार्ट हुई, लगातार 12 दिनों तक लड़ाई चली। अब सैनिकों को लगा कि अब प्रभु श्री कृष्ण लगता है कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। द्वारिका चल गए और कहते हैं कि अब प्रभु कभी बाहर नहीं आएंगे। गुफा के अंदर गए थे और आए नहीं। तो सब द्वारकावासी दुखी हो गए। अंततः युद्ध में जामवंत जी हार ही गए। अब जामवंत जी कहते हैं तुम हो कौन? मुझसे आज तक किसी ने मुझे पराजित नहीं कर पाए, तुम कौन हो? तभी प्रभु श्री कृष्ण अपने राम के रूप में दिख जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब प्रभु को अब जामवंत जी को समझ में आ गया, प्रभु मुझसे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था प्रभु कि यहाँ पर है। तो जामवंत जी से प्रभु कहते हैं, जामवंत अब मैंने तुम्हें अपना वचन निभा दिया है, अब मुझे अपना मणि दे दो, नहीं तो कलंक लग जाएगा। तो जामवंत जी ने मणि दे दी और कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ कि हमारी पुत्री से आप विवाह कर ले, हमारी जामवती से। तो प्रभु कहते हैं ठीक है। तो अपनी पुत्री जामवती का हाथ प्रभु से समा दिया और कहते हैं पुत्री आज से ये तुम्हारे पति है। फिर जब जामवंत जी को लेकर के आए तो जामवती को लेकर के आए और मणि के सहित, तो सारी बात प्रभु श्री कृष्ण ने बता दी। तुम्हारे भाई को एक शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा, रीछ से हमने मणि ले ली। तो राजा सत्राजित भी क्षमा मांगते, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके ऊपर ये कलंक डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मैं आपसे क्षमा कैसे आभारी रहूं मैं आपका कि मैंने आपको इतना कलंक दिया लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। हे प्रभु आप मेरी पुत्री से भी विवाह कर लीजिए। तो राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से भी प्रभु श्री कृष्ण का विवाह हुआ।
तो ये लीला, इसलिए हमें कभी भी चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर भी कलंक लग सकता है। ठीक है, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, संडे को रविवार ही बोला जाता है, संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।